हमारे पूर्वजों के मुंह से नाग नागिन के संबंध में हम अनेक मान्यताएं वर्षों से सुनते आए हैं। कहते हैं इच्छाधारी नागिन का रूप बहुत ही सुंदर होता है तथा अपने मणि शक्तियों से नागिन जैसा चाहे वैसा रूप और आकार ले सकती है। परंतु क्या आप जानते हैं नाग नागिन का प्यार भी अटूट होता है। नाग नागिन की जोड़ी में से कोई भी एक मर जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने नागिन के नाग को मारा तो फिर वह अपने नाग के हथियारों को मार के ही दम लेती है। उसके बाद ही वह अपने प्राण त्याग देती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना यूपी में घटित हुई, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाले दीवान के साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले महादेव शिव के जो भी सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, यूपी के अजराड़ा गाँव में रहने वाले दीवान पेशे से एक किसान है। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। एक बार दीवान अपने खेत में ट्रैक्टर से खाद लेकर गया तो गलती से उसके खेत में ही बैठा एक नाग दीवान के ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर तड़प तड़प के मौत हो गई। जब दीवान ने देखा कि उसने अनजाने में एक नाग को मार डाला है तो उसे उस समय अफसोस हुआ और उसने उस मरे नाग को एक लकड़ी की सहायता से उठाकर पास के झाड़ी में ही फेंक दिया। परंतु दीवान इस बात से अनजान था कि जिस नाग को उसने मारा था उसके नागिन ने दीवान को मरे नाग को फेंकते देख लिया था। वह नागिन पास ही झाड़ी में ये सब नज़ारा देख रही थी। करीब 2 दिन बाद जब दीवान सुबह के समय अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा था तो अचानक उसने देखा कि एक नागिन अचानक उसके सामने आकर फुकारे मार रही है। वह बहुत गुस्से में दिख रही थी। उसे देख दीवान के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन तभी दीवान के पिता ने उस नागिन को दीवान के पास देख लिया और उन्होंने तेजी से एक डंडा नागिन के मुंह की तरफ चलाया, जिस कारण नागिन तेजी से वहां से भाग निकली। उस दिन तो दीवान बाल बाल बच गया, परंतु उस दिन से उस नागिन के भयानक सपने दीवान को आने लगे। सपने में कभी वह नागिन उसे कसकर लपेट लेती तो कभी उसे डरा डरा कर भगाती। दीवान अपने रोज के सपने से परेशान हो चुका था और एक हफ्ते ढंग से सो भी नहीं पाया। एक दिन सुबह जब दीवान दातुन कर रहा था तो अचानक उसने सामने शीशे में देखा कि उसके पीछे वही नागिन है जो वह सपने में देख रहा था। वो तेजी से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब दीवान को होश आया तो उसने अपने माँ बाप को बताया कि कैसे वह नागिन के सपने से परेशान है। अब तो उसे हर जगह नागिन दिखाई दे रही है। दीवान के माँ बाप तुरंत दीवान को लेकर पास के ही एक प्रसिद्ध सपेरे के पास गए और अपने बेटे की परेशानी बताई। वह सपेरा कई तंत्र विद्याओं का भी ज्ञाता था। उसने दीवान के सर पर हाथ रखा और सारी बात जान ली। उसने दीवान के माँ बाप को बताया कि दीवान से एक नागिन के नाग की हत्या हो गई है और अब वह नागिन दीवान को मारना चाहती है। उसने अनेक प्रयास भी दीवान को मारने के लिए करे हैं, परंतु वह अपने मकसद में अभी तक सिर्फ विफल ही रही है। उस सपेरे की बात को सुन दीवान और उसके माँ बाप डर जाते हैं और दीवान के माँ बाप सपेरे को कहते हैं कि हमें कोई उपाय सुझाइए, उस नागिन से हमारे बेटे की रक्षा करिए। तब वह सपेरा बताता है कि महादेव की शक्ति से ही अब दीवान को बचाया जा सकता है, क्योंकि नाग नागिन के आराध्य देव महादेव शिव हैं। जहाँ वो नाग मरा है वहाँ दीवान को एक कटोरा दूध लेकर 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा और अंत में उस दूध के कटोरे को उस नागिन को पिलाना होगा। दीवान उस सपेरे के साथ खेत में उसी जगह गया जहां उसने वह सांप मारा था। वहां दीवान को उस नागिन से बचाने के लिए दीवान के चारों तरफ उस सपेरे ने शिव कवच बना दिया। दीवान ने सपेरे के अनुसार 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उस नागिन के लिए वहां दूध छोड़ दिया, जिसे उस नागिन ने कुछ देर बाद पी भी लिया। परंतु दूध पीने के बाद वह नागिन उसी जगह कुछ देर बाद मर जाती है। दरअसल नागिन ने अपने नाग के वियोग में खुद ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उस सपेरे और दीवान ने मिलकर नागिन का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया और उस जगह जहां वह नागिन मरी थी एक छोटा सा मंदिर उस नाग नागिन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया। आज भी नाग नागिन का वह मंदिर वहां मौजूद है और हर नाग पंचमी में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, आप भी एक बार इस दिव्य मंदिर के दर्शन को जरूर आना, क्योंकि कहते हैं यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती